नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर की आत्मनिर्भर महिलाओं की सफलता की कहानी। 5 किलो के ऑर्डर से 800 किलो के ऑर्डर तक का तय किया सफर। कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों से पकड़ी 3 किलो 500 ग्राम अफीम। अवैध रूप से मोटरसाइकिल से आरोपियों द्वारा ले जाई जा रही थी अफीम। राधा स्वामी सत्संग व्यास से सत्संग कर लौट रहे थे बुजुर्ग। 60 वर्षीय व्यक्ति की भीषण सड़क हादसे में हुई मौत। नाहरगढ़ का बांझा देश सेवा के लिए लेगा प्रशिक्षण। छात्र कनिष्क का राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हुआ चयन। परिवार सहित ग्रामवासियों ने किया स्वागत सम्मान। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। भावसार समाज द्वारा हिंगलाज जयंती महोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर खानपुरा से एक भव्य चल समारोह निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः खानपुरा पहुंचा। भावसार समाज द्वारा हिंगलाज जयंती महोत्सव मनाते हुए 5 दिवसीय कार्यक्रम किए गए। उसके पश्चात एक भव्य चल समारोह शहर में निकाला, जिससे बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे नाचते गाते नजर आए। तो वहीं 2 वर्ष कोरोना की वजह से जिस प्रकार का पर्व नहीं मनाया जा रहा था, तो वहीं इस वर्ष बड़े उत्साह के साथ भावसार समाज द्वारा हिंगलाज जयंती महोत्सव मनाया गया। भावसार समाज द्वारा हिंगलाज जयंती महोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर खानपुरा से एक भव्य चल समारोह निकाला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः खानपुरा पहुंचा। हिंगलाज जयंती महोत्सव भावसार समाज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये हमारी भावसार समाज धर्मशाला से घंटाघर तक हम जाएंगे और पूरे समाज में भरपूर आनंद के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इस वर्ष ये कार्यक्रम 5 दिवसीय था। हम 26 तारीख से कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, बच्चों की प्रतियोगिताएं और आज भी हम सम्मान समारोह, चल समारोह और सामूहिक भोज का आयोजन हमारा है। चल समारोह के बाद हमारा सामूहिक भोज होगा, सम्मान समारोह होगा। यह कार्यक्रम हम पिछले 2 साल में हम नहीं बना पाए थे, इसलिए बहुत उत्साह हमारी समाज में इस वर्ष है और बहुत अच्छा कार्यक्रम इस बार आयोजित किया जा रहा है। शहर सहित आसपास के क्षेत्र से आने वाले वाहन चालकों व आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर यातायात पुलिस ने NCC कैडेट्स बच्चों के माध्यम से एक रैली निकालते हुए आमजन में यातायात को लेकर जागरूकता लाने का कार्य किया है। मंदसौर यातायात विभाग द्वारा आमजन को यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पूर्व में LED लगाकर माध्यम से यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ किस प्रकार दुर्घटनाएं होती है, वो एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लिखा गया था। इसी तरह गुरुवार के दिन शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय विद्यालय से NCC कैडेट्स बच्चों की एक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यातायात थाने पहुंची, जिसमें बच्चों ने हाथ में यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए तख्तियां ले रखी थी। वह नारे लगाते हुए यात्रा के प्रति आमजन को जागरूक किया जा रहा था। सर, ये यातायात जागरूकता दिवस रैली बच्चों को इसमें थोड़ा गाइडेंस दिया जा रहा है कि गाड़ी घोड़े अपने साइड से चलाओ और यातायात के नियमों का पालन करो, जिससे एक्सीडेंट नहीं हो। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों को तो उसकी सहायता करो। सब प्रकार से बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उस संबंध में जागरूकता रैली निकाली जा रही है।
कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है? ये यहाँ से उत्कर्ष क्रमांक 2 से गांधी चौराहे से बीपीएल से नाहटा चौराहे से यातायात थाने में समापन किया जाएगा। शहर से 6 किलोमीटर दूर जयपुरा फंडे पर सत्संग सुनकर घर लौट रहे 60 वर्षीय व्यक्ति किशन पिता कीमतमल लवानी की ट्रॉले की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ज्ञात रहे कि दलोदा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र पर प्रतिदिन शहर से कई नागरिक सत्संग सुनने जाते हैं। आज गुरुवार को चक्रवर्ती कॉलोनी रेलवे स्टेशन रोड निवासी किशन लवानी सत्संग सुनकर वापस घर की ओर लौट रहे थे। जयपुरा फंडे से हाईवे पर लौटने के बाद डिवाइडर की तरफ अपनी एक्टिवा गाड़ी से चल रहे थे, तभी पीछे से उनकी एक्टिवा को ट्रॉले ने कट मार दिया, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ने से वो गिर गए और ट्रॉले के पिछले पहिए में आने से शरीर का ऊपरी हिस्सा चपटा हो गया और उनकी मौत हो गई। मंदसौर सर्किट हाउस से आगे जयपुरा रोड पर स्थित राधा स्वामी व्यास केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सत्संग किया जाता है। सत्संग में मंदसौर शहर सहित आसपास के ग्रामीण जन, सिंधी समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में जाते हैं। प्रतिदिन हाईवे पर सुरक्षा की दृष्टि से सेवादार सत्संग समाप्ति के पश्चात जयपुरा फंटे पर खड़े रहकर हाईवे को क्रॉस करने का कार्य भी किया जाता है। लेकिन आज गुरुवार को चक्रवर्ती कॉलोनी रेलवे स्टेशन रोड निवासी किशन लवानी आश्रम से सत्संग सुनकर वापस मंदसौर अपने घर लौट रहे थे। फंटे को पार करने के बाद लवानी ने अपनी एक्टिवा गाड़ी को साइड में लेने की बजाय डिवाइडर की ओर चल रहे थे, तभी दलोदा की ओर से एक तेज गति से आता हुआ ट्रॉला चालक ने उनकी एक्टिवा को कट मारने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वे गिर गए। गिरते ही ट्रॉले का पिछला पहिया लवानी पर चढ़ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि लवानी का ऊपरी हिस्सा चकनाचूर होकर बिखर गया, जिसे बाद में पुलिस ने शव को रास्ते से हटाकर जिला अस्पताल भेजा। वह घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड से सड़क को धोया गया, तो वहीं दुर्घटना करने के बाद ट्रॉला चालक अपने वाहन की नंबर प्लेट खोलकर वाहन को वहीं छोड़कर भाग गया। जब इस बात की जानकारी कॉलोनी वासियों को लगी तो कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ गई। SBCN के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के दौरान प्रदेश भर में अस्थायी आयुष चिकित्सकों की भर्ती की गई थी। इस दौरान मंदसौर जिला चिकित्सालय में भी आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था। 31 मार्च गुरुवार को उनकी सेवाएं समाप्ति के आदेश आने के बाद जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया। मंदसौर जिला अस्पताल में कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के दौरान भर्ती किए गए आयुष चिकित्सकों, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था, जिनसे पूर्व में जिला कलेक्टर को नियमितीकरण की मांग सहित 4 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया था। तो वहीं गुरुवार 31 मार्च 2022 को इन सभी की सेवाएं समाप्ति के आदेश जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंचे, जिसके बाद सभी अस्थायी आयुष चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व लैब टेक्नीशियन के सभी ने मिलकर जिला अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की कि हमें पुनः सेवा में लिया जाए, नहीं तो आगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, मामा जी होश में आओ, अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, सबको परमानेंट करो। कोविड काल की महामारी में जो है पिछले 2 साल से हम लोग निरंतर सेवा दे रहे हैं, और वो भी एक नाम मात्र की सैलरी पर, जो कि एक स्टाफ नर्स से भी कम सैलरी पे काम किया गया है। और जब तक सरकार को हमारी ज़रूरत थी तब तक हम पूजे भी जा रहे थे, हमारे लिए तालियां भी बज रही थी, थाली भी बज रही थी और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हो रही थी। और आज जो है हमको एक लेटर मिला है 31 मार्च 2022 को हमारी सेवा समाप्ति का, और उसमें रीज़न दिया गया कि आप लोगों को मानदेय देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारी ज़िंदगी के अमूल्य 2 साल हमने आपको दिए हैं, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर आप हमें परमानेंट करें या संविदा करें, कुछ भी करें, हम यही चाहते हैं। क्या लगता है सरकार को आपने उस समय साथ दिया है जब परिवार से ही मतलब संपर्क करते थे, तो अब क्या मानते हैं उसका? इन्हीं मानवीय संवेदनाओं को हम आधार बनाकर हमारे कार्य की उत्कृष्टता को देखते हुए शासन को हमारे हित में ये निर्णय लेना चाहिए, जबकि शासन के पास जो है स्वास्थ्य सेवाओं में ऑलरेडी जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है। आप हमारा कार्यस्थल जिला चिकित्सालय, यहाँ पे भी क्लास 2 के करीबन 40 पद अभी भी खाली पड़े हैं, और बहुत सारी PHC, CSC ऐसी है जहाँ पे डॉक्टर विहीन हैं, इंटीरियर में कोई MBBS जाना नहीं चाहते हैं।
और MBBS जाते हैं तो वो सिर्फ मतलब वो अपना PG का जो उनको बेनिफिट मिलता है वो उठाने के लिए जाते हैं। 1 साल 6 महीना नौकरी करते हैं, नीट की एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर हो जाता है और फिर वो चिकित्सक विहीन हो जाती है। आगे क्या विचार करा आप लोगों ने? तो आगे आज क्या मानते हैं? हम तो मामा जी से जो है विनती पूर्वक ही मांग कर रहे हैं। अब तक तो अगर बातचीत से मसला सुलझ जाता है तो ठीक है, तो अन्यथा जो है मोर्चा तो खुलेगा। और उसने अपनी सेवाएं दी हैं, किसी तरीके की कोई भी इन लोगों ने हमें छूट वगैरह नहीं दी थी, फिर भी हमने निरंतर अपनी सेवाएं दी। और फिर जो है कल हमें एक लेटर मिलता है, उसमें लिख देते हैं कि 31 मार्च 2022 में हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है ना। और उसका रीज़न ये बताया गया है कि जो है बजट नहीं है इनके पास, इसलिए। क्या लगता है सरकार को आपको जरूरत थी जब आपको मतलब इस तरह से काम पे ले लिया और उसका वापस? बिल्कुल यही बात है कि जब सरकार को हमारी ज़रूरत थी तब उन्होंने हमें यूज़ किया और उसके बाद यूज़ एंड थ्रो की तरफ फेंक दिया। मतलब हमें और डिस्पोजल में कोई अंतर ही नहीं है क्या? अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बातों को सुने, ठीक है, इस पे विचार करें और हमें परमानेंट करें। ऐसे कितने लोग हैं आप लोग मंदसौर में? मंदसौर में हम लोग करीबन 600 साढ़े 600 लोग हैं, है ना। और पूरे MP में 10,000 लोग। क्या मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या आगे कोई कदम रहेगा आपको? अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हैं तो हम जो है सुविचार कर और उसके बाद पूर्ण शांतिपूर्वक तरीके से जो है सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाएंगे और आंदोलन वगैरह। शहर में हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा एवं चेटीचंड की पूर्व संध्या पर निकलने वाली वाहन रैली को लेकर पुलिस अधीक्षक व शहर कोतवाली TI सहित आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने जिन मार्गों से रैली निकलने वाली है उन मार्ग का निरीक्षण किया। मंदसौर में हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए हिंदू उत्सव समिति के द्वारा हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा एवं चेटीचंड की एक दिन पूर्व संध्या पर विशाल वाहन रैली शहर में निकाली जाएगी। वाहन रैली शहर के गांधी चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं सहित आमजन को रैली में सम्मिलित होने के लिए नियंत्रण भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंदू उत्सव समिति द्वारा निकाले जाने वाली वाहन रैली में बड़ी संख्या में आमजन के शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए एक दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक व शहर कोतवाली TI सहित आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने मार्ग का निरीक्षण किया। कल एक वाहन रैली का आयोजन है जिसमें काफ़ी लोगों के मंदसौर जिले भर से आने की संभावना है व्यक्त की जा रही है। तो उसी संबंध में आयोजकों से डिस्कशन किया जा रहा था कि किस तरीके से लोगों का आना होगा, फिर किस तरीके से लोगों को जाना होगा, ताकि शहर की जो नॉर्मल व्यवस्था है वो कहीं ज़्यादा उसमें व्यवधान ना आए और आम नागरिक को कोई दिक्कत ना आए। उसी संबंध में चर्चा है, उसी संबंध में आगे प्लानिंग की जा रही है। सर, कोरोना की बीमारी के चलते 2 वर्ष से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? उस संबंध में एक तो पहले से ही जैसे सरकार के भी सभी को निर्देश हैं, भले ही कोरोना चला गया बट आपस में सावधानी तो रखनी है। उस संबंध में आयोजकों से भी बात की जाएगी कि जो कोरोना के जो बेसिक नियम है उनका जरूर पालन कराया जाए। साथ ही साथ आम जनता को कोई परेशानी ना हो, उस संबंध में भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी, प्लानिंग करते हैं। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने नाका नंबर 10 प्रतापगढ़ रोड से 2 लोगों को 3 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ अफीम के साथ पकड़ा। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नाका नंबर 10 प्रतापगढ़ रोड मंदसौर से शब्बीर पिता गफ्फार अजमेरी उम्र 30 साल निवासी हतुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान, मुबारक पिता नूर भाई अजमेरी उम्र 45 साल निवासी सदर को 3 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है, जिसकी कीमत पुलिस ने 5,25,000 रुपये बताई है। एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। कोतवाली पुलिस आरोपी गणों को मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ अफीम की परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 8/18 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है और आगे की पूछताछ जारी है। टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। उस सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई थी। जो 2 व्यक्ति शब्बीर और मुबारक मिले थे। शब्बीर के पास से 2 किलोग्राम और मुबारक के पास से 1.5 किलोग्राम अफीम जब्त हुई है और दोनों ही हथुनिया प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। आरोपियों को अभी पुलिस रिमांड पर पेश किया जा रहा है, शेष कार्रवाई जारी है। क्या मालूम चल पाया सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे?
अभी विवेचना जारी है, आरोपी को रिमांड में प्राप्त करेंगे, उसके बाद शेष पूछताछ की जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। कल रात के समय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी प्रतापगढ़ जो अपना 10 नंबर नाका है वहाँ पर 2 अजमेरी द्वारा अफीम लाई जा रही थी किसी पंजाब वाले को देने के लिए, जिस संबंध में कोतवाली टीम गठित करी गई मनोज गर्ग के अंतर्गत, और उनकी टीम के द्वारा वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करने और नाकाबंदी करने के बाद जब एक बाइक दिखी उन्हें मुखबिर द्वारा बताए अनुसार, तो उनके द्वारा जब उसे पकड़कर पूछताछ की गई और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 3 किलो 500 ग्राम अफीम प्राप्त हुई, और जहां पर मौके पर जब्ती की कार्रवाई और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया सर? 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों हथुनिया के रहने वाले हैं, एक मुबारिक है और एक क्या नाम शब्बीर है। कभी छोटे मोटे काम कर जैसे तैसे परिवार का गुजर बसर करने वाली 100 महिलाओं की जिंदगी को लहसुन ने बदल दिया है। ये हुआ सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के चलते। महिलाओं के एक संगठन ने लहसुन से बने उत्पादों से पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। उनके अचार की ऐसी डिमांड है कि 5 किलो की जगह वो अब 800 किलो अचार बनाने लगी है। उनके अचार की दीवानगी मंदसौर ही नहीं देश भर में छा गई है। सैकड़ा से शुरू हुई कमाई अब लाखों रुपए तक पहुंच गई है। प्रदेश सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद के मंदसौर में लहसुन को चुना गया था और केंद्र की आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत जिले की 100 से अधिक महिलाएं लहसुन के अलग अलग उत्पाद बना रही है। खास बात यह है कि लोगों के बीच उत्पादों की अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है। 5 महिलाओं के समूह से शुरू हुए कारोबार में 100 से अधिक महिलाएं जुड़ गई है। शुरुआत में 2 से 5 किलो लहसुन का अचार बनाया जाता था। अचार लोगों को इतना पसंद आया कि अब इसकी डिमांड 800 किलो के पार पहुंच गई है। प्रशासन के सहयोग से जिले में अलग अलग जगहों पर अचार की 5 यूनिट्स डालने की प्लानिंग हो रही है। जिले में 28 समूह में 100 महिलाएं लहसुन का अचार, लहसुन अदरक का अचार और लहसुन का पेस्ट तैयार कर रही है। लहसुन के चिप्स जो शुद्ध और टेस्टी तो है ही, साथ ही अचार में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यूनिटों के शुरू होने के बाद लहसुन के और भी कई प्रोडक्ट्स तैयार करने की प्लानिंग है। सरकार की एक जिला एक उत्पाद की योजना में मंदसौर को लहसुन मिला। शुरुआत में प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूह की 5 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर लहसुन का अचार बनाना सिखाया। महिलाएं अपने घर से थोड़ा थोड़ा लहसुन लेकर आती थी और अचार बनाती थी। शुरुआत में 2 से 5 किलो अचार बनाया गया। डिमांड बढ़ी तो समूह से और भी महिलाएं जुड़ी। 28 स्वसहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं अब लहसुन के उत्पाद बना रही है। जिले में 2533 स्वसहायता समूह है, जिनमें 29,000 महिलाएं जुड़ी है। प्रशासन अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अफीम और लहसुन जिले की पहचान है। जिले की कृषि मंडी की पहचान भी लहसुन मंडी के नाम से होती है। जिले में लहसुन का बम्पर उत्पादन होता है। इसके अलावा आसपास के जिले के साथ राजस्थान की लहसुन भी मंदसौर मंडियों में बिकने आती है। एक जिला एक उत्पाद के तहत मंदसौर जिले के लिए लहसुन का चयन हुआ था और यहाँ लहसुन की बहुत अधिक खेती होती है। 1 नवंबर को हमने जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है उस समय लहसुन का अचार लॉन्च किया था। अब 10 किलो से हमारी शुरुआत हुई थी, लगभग 800 किलो के आसपास प्रति माह हमारा उत्पादन हो गया है। और ये महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, उन्हीं को प्रशिक्षित करके उन्हीं के माध्यम से हम बनवा रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के विंध्या वैली के साथ अनुबंध है। तो जो तैयार खादी है इसका जो विपणन है, मार्केटिंग जो है वो विंध्या वैली प्रोडक्ट के रूप में भी हो रहा है। इसके अलावा हम अपना एक शोरूम भी तैयार कर रहे हैं और जो हमारी बहनें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, वो स्वयं भी जो डिफरेंट शिविर्स वगैरह रहते हैं, जितने आयोजन होते हैं वहाँ भी इनका काउंटर रहता है, उसके माध्यम से भी बिक रहा है। किस तरीके से प्रोडक्ट उत्पाद लहसुन के अचार के अलावा और क्या क्या? लहसुन का अचार है, एक लहसुन अदरक का अचार है, लहसुन का पेस्ट है और इसके अलावा अभी हाल में लहसुन का पाउडर भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। लहसुन के अभी माल्याखेरी में गया था तो लहसुन के चिप्स जैसे फ्लेक्स जिसको बोलते हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट उन्होंने बनाया है। और लहसुन का चूरन वो भी उन्होंने लॉन्च किया है। अभी ये शुरुआत है उसकी। तो जैसे कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो पहले हम लोग देखते हैं उसको कि ये बाज़ार में उपभोक्ताओं के हिसाब से है कि नहीं। तो ये 2 नए प्रोडक्ट हैं, इसको भी लार्ज स्केल हम जल्दी इसका वो करके इसको लॉन्च करने वाले हैं। सर उनको पहले करी करना पड़ती है, फिर उनके थोड़ा बहुत तेल लगा के बाद धूप में सुखाया, फिर उसके बाद में लहसुन की छुलाई करी, उसके बाद में उसके वो जो उसको छोटे छोटे काटना पड़ता उनको, फिर उसको तेल में भी तलना पड़ता, उसको मसाला तैयार करके फिर उसमें मिलाना पड़ता। फिर हमारी महिला भी बहुत अच्छा काम करती है और हम भी साथ मिलके सब मिलके करा रहे। कितनी महिलाएं?
जी मैं 12 महिला है। अभी तो उनने वो जो संगठन समूह वाली भी करना चाहती है, तो हम सबको करवाएंगे साथ में। क्या मानते हो शासन की जो योजना है इससे आपका फायदा हुआ है, आपको हाँ रोजगार सर, मिला? हाँ सर, रोजगार भी मिल गया, पैसे भी मिला। और कल हम वहाँ जो कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे, तो वहाँ 2-4 बिल भी बने हमारे, और कलेक्टर साहब ने भी खरीदा। और वो दूसरे सर आए थे, मंत्री सर, तो उसने भी लिया। कितनी आमदनी हो जाती है? जी, वो लहसुन वाले अचार नहीं लिए, जो अपने चटनी बनाई थी वो गिफ्ट बनाई थी, वो सर ने खरीदा वहाँ पे। शासन द्वारा जो लहसुन का काम दिया गया है ग्राम मालियाखेड़ी में महिला संगठन में, इससे महिलाएं भी बहुत खुश है। काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। लहसुन का अचार, चिप्स, चटनी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है समूह में? 12 महिला। और कितने दिन में अचार बना लेते हैं आप लोग? कितना अचार बना लेते हैं? अनुमानित 15 से 20 किलो। कितने दिन में बन जाता है? समथिंग 1 दिन में, 2 दिन में। अपहरण और पुलिस वाहन पर पथराव के मुख्य आरोपी इंदर सिंह गौड़ सरपंच खड़ावदा के मकान को प्रशासन ने गुरुवार अलसुबह जमींदोज कर दिया। सुबह करीब 5 बजे गरोठ, सीतामऊ और मल्हारगढ़ उपखंड का पुलिस बल खड़ावदा पहुंचा, जहां प्रशासन ने इंदर सिंह के करीब 50 लाख रुपए का बना का मकान में रहवासी क्षेत्र को छोड़कर बाकी का क्षेत्र जमींदोज किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र ताणनेकर ने बताया कि इंदर सिंह पुलिस की गुंडा लिस्ट में है। इस पर करीब 14 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। साथ ही इस पर जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। इसने सरपंच पद का भी दुरुपयोग किया है। मकान तोड़ने की कार्रवाई के बाद पुलिस ने खड़ावदा में फ्लैग मार्च भी निकाला। पारिवारिक विवाद के चलते 21 मार्च को सरपंच इंदर सिंह गौड़ सहित अन्य लोग मनासा क्षेत्र के ग्राम ओचेर से गोरीलाल बंजारा को अपहृत कर ले आए थे, जिसे गरोठ थाना क्षेत्र के ग्राम लखमखेड़ी में छुड़ाने गई पुलिस वाहन पर पथराव कर वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया था। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। पिछले दिनों जो 365 मनासा में जो कायम हुआ था अपहरण का केस, तो उसमें हमारे थाना प्रभारी ने यहाँ राउंड अप किया था उन लोगों को। तो उसमें जो है ग्राम बनियाखेड़ी जो है वहाँ का सरपंच है, खड़ावदा का सरपंच इंदर सिंह पिता गोरीलाल, उसके द्वारा पुलिस का विरोध किया था। पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और फिर पुलिस की गाड़ी पे पथराव किया था। उसी तारतम्य में हमने लिखा पढ़ी की थी रेवेन्यू विभाग की। तो प्रशासन ने उसकी जांच कराई, पूरी संपत्ति की उसकी। और चूँकि हमारे थाने का गुंडा रजिस्टर्ड व्यक्ति है ये, गुंडा लिस्ट में उसके करीब 14 अपराध है और 14 अपराध के साथ साथ भी उसका जिला बदर भी प्रस्तावित है। 122 की कार्रवाई भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं। तो उसमें जांच में पाया गया है कि इसने कई एनक्रोचमेंट कर रखे हैं और अनाधिकृत रूप से खरीदी बिक्री के भी इसने काम कर रखे हैं वहाँ पर, और सरपंच पद का दुरुपयोग भी किया है और लोगों के बीच में काफ़ी भय है। तो इस बात को देखते हुए हम लोग वहाँ पर गए थे और चेक किया था। चेक करने के बाद आज जो पूरी टीम गई थी और उसका अतिक्रमण एनक्रोचमेंट की जो कार्रवाई है प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई थी, वो कार्रवाई कंप्लीट करा ली गई थी और आज उसका अतिक्रमण तोड़ने के लिए पुलिस बल रेवेन्यू को दिया था। लगभग 6000 से 7000 स्क्वायर फीट का निर्माण कार्य था और अनुमानित 50-75 लाख का समथिंग कुछ होगा। उतना उसका कमरे भी तोड़ना पड़े, मकान भी तोड़ना पड़ा। रहवासी क्षेत्र को छोड़कर हमने उसकी जितना भी एनक्रोचमेंट की कार्रवाई थी वो पूरी तहस नहस करके साफ कर दिया है वहाँ पर, और उसके खिलाफ अब कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। तो कहाँ का बल बुलाया गया था? कहाँ की पुलिस बुलाई गई थी अपने यहाँ से? पुलिस बल हमने सीतामऊ सब डिवीजन का बुलाया था, गरुड़ सब डिवीजन का मिलाया था और साथ में मल्हारगढ़ सब डिवीजन का भी पुलिस फोर्स यहाँ बुलाया गया था। सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे और सभी के द्वारा अच्छा कार्य किया। ग्राम पंचायत खड़ावदा के ग्राम बानियाखेड़ी में एक शासकीय भूमि थी जिसमें कि इंदर सिंह पिता गोरीलाल बंजारा का अतिक्रमण था।
पिछले कुछ दिनों पहले जैसा कि न्यूज़ में आपने भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जो वहाँ के सरपंच थे इंदर सिंह जी, उनके द्वारा जो पुलिस की गाड़ी थी उस पर हमला किया गया था। इस तरह के असामाजिक कार्यों में भी इससे पहले संयुक्त रहे हैं। तो जैसा कि शासन की मंशा अनुसार जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त हमको कार्रवाई करनी है। तो उसी कड़ी में आज हमने उनका जो वहाँ पे लगभग 6000 स्क्वायर फीट जमीन थी उसमें अतिक्रमण हटाया है और जो वहाँ पे निर्माण थे उनको जमीन बेची। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के छोटे से गांव नाहरगढ़ के निवासी पूर्व ग्रामीण विस्तार कृषि अधिकारी गोविंद प्रसाद शर्मा के भांजे कनिक्ष मोड़ का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में हुआ। चयनित होने के बाद पहली बार नाहरगढ़ पहुंचने पर छात्र कनिक्ष का ढोल धमाके के साथ पुष्पमाला पहनाकर परिवार सहित ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामवासियों द्वारा बधाई देते हुए छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। चयनित होने के बाद लगातार छात्र को बधाइयां मिल रही है। वहीं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छात्र के चयनित होने पर नगर में हर्ष का माहौल दिखा। आपको बता दें कि भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना हर बच्चे का पहला सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूर्ण करने के लिए कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही कठिन परिश्रम को पार कर मंदसौर जिले के छोटे से गांव नाहरगढ़ के भांजे का देश सेवा करने का सपना साकार होने जा रहा है। नाहरगढ़ के भांजे कनिक्ष मोड़ का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए हुआ है। चयनित होने के बाद से ही परिवार सहित नगर में हर्ष का माहौल है। सोशल मीडिया सहित घर पहुंचकर ग्रामवासियों द्वारा लगातार कनिक्ष को बधाइयां दी जा रही है। प्रशिक्षण के लिए वे पुणे के लिए रवाना होंगे। संभवतः वे मंदसौर जिले के चयनित होने वाले एकमात्र छात्र हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी कनिष्क मोड़ को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। नारायणगढ़ नगर में खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन स्थानीय पाटीदार रिसोर्ट नारायणगढ़ में आयोजित किया गया। आयोजन में भजन गायिका वैष्णवी शर्मा, ग्वालियर एवं भजन गायक अजय पाटीदार मंदसौर ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या का यह आयोजन देर रात तक चलता रहा। देखिए संगीतमय आयोजन की ये खास झलकियां। आज को कौन कौन बुलाएगा? कौन कौन बुलाएगा? एक बार तो हाथ में घोटो, ये बात लाल लंगोटो हाथ में। आओ सुनील भैया जरा जयकारा थोड़ा धीमा आ रहा है पीछे से जरा। हाँ एक बार सालासर से हैं इन दोनों देवों को कीर्तन में बुलाते हैं, उसके बाद में बाबा को बुलाएंगे और फिर चलेंगे जिसकी ओर चलना है। आओ मिलके एक जयकारा। बोले बालाजी महाराज की, बोल मेहंदीपुर धाम। आज तो इस नारायणगढ़ में आ जा। बातें नहीं नहीं डालो रंग रसिया हो रंग रसिया
फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।